जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। डेली आपके लिए अब एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम कोई ना कोई एक नया बढ़िया टॉपिक कवर करेंगे। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी 71वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के बारे में, नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ठीक है, कौन से फिल्म अवार्ड्स हैं ये? नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं। ठीक है, कौन से संस्करण के हैं? 71वें हैं। और ये 71वें फिल्म जो पुरस्कार है कौन से वर्ष की फिल्मों के लिए दिए गए हैं? जो भी फिल्म 2023 में रिलीज़ हुई हैं, जो भी फिल्म 2023 में क्या हुई हैं, रिलीज़ हुई हैं, उनके लिए ये पुरस्कार है। किसके द्वारा दिए जाते हैं भाई पुरस्कार? राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। इसी के साथ में एक पुरस्कार और दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो सिनेमा जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो उसके बारे में बात करेंगे। डिटेल के अंदर बात होगी। हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो आप रेलवे का दें, चाहे एसएससी का दें, चाहे हरियाणा एसएससी का दें, चाहे राजस्थान का दें। खास क्या है, देखिए ये जो सा नया सीईटी जिस तरह का हुआ अपना, उसके हिसाब से, क्योंकि नई सीईटी के अंदर पूरी डिटेल के अंदर चीज़ें आई हुई थी, चाहे आपकी वो फर्स्ट शिफ्ट थी या फोर्थ शिफ्ट थी। क्वेश्चन क्या थे? स्टेटमेंट वाले, ABCD, या पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, इनमें से गलत कौन सा है, इनमें से सही कौन से हैं। ठीक है, तो वो जब भी आपको पता चलेंगे जब आप डिटेल के अंदर किसी चीज़ को पढ़ेंगे। यदि आप डिटेल के अंदर नहीं पढ़ोगे, ऊपर ऊपर का पढ़ोगे, तो भाई आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए यहाँ पे रखी हैं। ये नहीं है कि इधर उधर की फालतू चीज़ें, आपसे जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें नहीं है वो आपके लिए नहीं रखी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो उनसे राष्ट्रीय फिल्म, ये फेयर नहीं है भाई, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये कब स्टार्ट किए गए? ये आपके स्टार्ट हुए सबसे पहले 10 अक्टूबर। कब स्टार्ट हुए ये? 10 अक्टूबर 1954 को। कब स्टार्ट हुए? 10 अक्टूबर 1954 को। ठीक है, अब ये जो उनसे पुरस्कार है, ये पुरस्कार प्रस्तुत कौन करता है कि भाई ये पुरस्कार इनको देना चाहिए? वो एक कमेटी बनाता है, जूरी बनाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं ये किए जाते हैं राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, एनएफडीसी के द्वारा। ठीक है, एनएफडीसी की स्थापना कब होती है? 1975 में होती है। एनएफडीसी की स्थापना कब होती है? 1975 में होती है। किस मंत्रालय के अधीन आती है एनएफडीसी? ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है, इस बार का ये कौन सा संस्करण है? 71वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 71वां संस्करण है। ठीक है, कौन से अपने वर्ष की फिल्मों के लिए दिया जा रहा है? 2023 में जो फिल्में रिलीज हुई उन फिल्मों के लिए दिया जा रहा है। इसकी घोषणा कब होती है? 1 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा होती है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। ठीक है, कौन से मंत्रालय के द्वारा होती है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसकी क्या की जाती है? घोषणा की जाती है। पुरस्कार कौन देता है? ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार या प्रथम पुरस्कृत जो फिल्म थी, फर्स्ट फिल्म फेयर के अंदर जो फिल्म इसको दिया गया वो कौन सी थी? श्याम ची आई। कौन सी थी? श्याम ची आई। ये शायद दूसरा है भाई ये। ठीक है, श्याम ची आई एक मराठी फिल्म थी, उसके लिए ये दिया गया पहला पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी चुनी गई है? 12वीं फेल। ठीक है, कौन सी चुनी गई है? 12वीं फेल। आपको पता है कि 12वीं फेल अपने एक आईएएस ऑफिसर की जीवन के ऊपर आधारित फिल्म है। 12वीं फेल आपको पता है कौन सी है? एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर है जिनका नाम था मनोज शर्मा। उनके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। ठीक है, मनोज शर्मा एमपी के रहने वाले थे, बीहड़ के थे। ठीक है, उनके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। कैसे वो आईपीएस बनते हैं, किस तरह से रहते हैं। भाई जिन्होंने भी अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये 12वीं फेल फिल्म देखनी चाहिए। बहुत ज़रूरी फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म है, आपको बहुत कुछ सीखने को इस फिल्म से मिलेगा। फ्लावरिंग मैन सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म। ठीक है,
दो तरह के फिल्मों में दिया जाता है। पहली तो फीचर फिल्म, ठीक है, फुल लेंथ की फिल्म होती है। दूसरी होती है गैर फीचर फिल्म। ये किसके लिए दिया गया है? फ्लावरिंग मैन को। किसको दिया गया है? फ्लावरिंग मैन को। अब हरियाणा के लिए इसके अंदर खास क्या रहा भाई? 71वां जो सा ये फिल्म फेयर अवार्ड थे, इसके अंदर हरियाणा के जो अटेली, अटेली कहाँ पे पड़ता है भाई? आपको पता होना चाहिए, महेंद्रगढ़ की सीट है। महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़ के अंदर अटेली आता है, महेंद्रगढ़ जिले में आता है। महेंद्रगढ़ का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ जिले का हेड ऑफिस कहाँ पे है? नारनौल में है। कहाँ पे है? नारनौल में है। राजस्थान के साथ में महेंद्रगढ़ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। राजस्थान के साथ में क्या बनाता है? सीमा बनाता है। सबसे ज़्यादा अगर आपको कहीं पे मिनरल्स वगैरह मिलते हैं तो कहाँ पे मिलते हैं? महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। चौवन्य ऋषि की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? आपके महेंद्रगढ़ के अंदर है। डोसी की पहाड़ी कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ें जो जरूरी थी वो मैंने बताई आपको। तो वहाँ के अटेली के निवासी है मनीष सैनी। कौन है? मनीष सैनी। मनीष सैनी ने ये फिल्म क्या की थी? निर्देशित की थी। शॉर्ट फिल्म है गिद्ध द स्क्वेंजर। गिद्ध द स्क्वेंजर। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट शॉर्ट फिल्म का जो पुरस्कार है किसको मिला है? गिद्ध द स्क्वेंजर को मिला है। गिद्ध द स्क्वेंजर को मिला है। उसका निर्देशन किसने किया था? मनीष सैनी ने किया था। कहाँ का रहने वाला है? अटेली महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। अटेली महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। अब बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ एक्टर और एक्ट्रेस की। ठीक है, बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी भाई जिन्होंने 12वीं फेल के अंदर जो ये अभिनय किया मनोज शर्मा का, ये हैं। ठीक है, ये मनोज शर्मा का जिन्होंने अभिनय किया, विक्रांत मैसी। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो आपको शाहरुख खान को जाता है। इसके साथ में विक्रांत मैसी को जाता है। शाहरुख खान का अभी तक का पूरे जीवन काल का ये पहला नेशनल फिल्म अवार्ड है। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड पहला है अपने जीवन काल का। ठीक है, अपने कैरियर का। और ऐसे ही रानी मुखर्जी का भी ये पहला अपना क्या है? नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड है। ठीक है, इनको कौन सी फिल्म के लिए मिला है भाई? चटर्जी बनाम नॉर्वे। चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए इनको ये क्या मिला है? अवार्ड मिला है, चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। ठीक है, शाहरुख खान को किसके लिए मिला? जवान के लिए। विक्रांत मैसी को किसके लिए मिला? 12वीं फेल के लिए। और रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस को किसके लिए मिला? चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। अब एक्टर तो आगे यानी कि जो मेन कैरेक्टर के अंदर थे। अब को एक्टर की बात करते हैं तो को एक्टर में किस किस को मिला है? तो को एक्ट्रेस के अंदर आपका मिला है विजय राघवन। मेल के अंदर विजय राघवन और मुथु पटई सोमू भास्कर। विजय राघवन, मुथु पटई, सोमू भास्कर को बेस्ट को एक्टर या सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है। और उर्वशी और जानकी बोद्दीवाल को बेस्ट को एक्ट्रेस का क्या मिला है? अवार्ड मिला है। अभी बात कर लेते हैं गिद्ध द स्क्वेंजर की। ठीक है, किसकी? गिद्ध द स्क्वेंजर की। आपको पता है ये है भाई आपके मनीष सैनी। कौन है ये? आपके मनीष सैनी। ठीक है, ये नाम लिखा हुआ डायरेक्टर। ठीक है, गिद्ध द स्क्वेंजर। इसने इसके साथ साथ में कौन सा और पुरस्कार भाई जीता है? इसने एशिया फेस्टिवल के अंदर शॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल और एशिया इसके अंदर इसने बेस्ट शॉर्ट फिल्म, एशिया इंटरनेशनल प्रतियोगिता के अंदर और बेस्ट अभिनेता का। ठीक है, संजय शर्मा इसके अंदर अभिनेता है। ये फिल्म बेसिकली क्या होती है कि एक बाप बेटे के ऊपर है जिसके अंदर बेटा मर जाता है, फिर बाप कपड़े बेचता है, यानी उस तरह से ऊपर है, फिर खाना पीना छोड़ देता है। बहुत बढ़िया फिल्म है, देखनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अभी अपने क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। अभी बात करें कि बेस्ट एनिमेशन के अंदर। ठीक है, बेस्ट किसमें? एनिमेशन में AVGS एनिमेशन वर्चुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स के अंदर किसको मिला है? हनुमान को। किसको मिला है? हनुमान को। ठीक है, ये साउथ लैंग्वेज के अंदर फिल्म है। बेस्ट बाल फिल्म बच्चों की फिल्म के लिए किसको मिला है? नाल दो को, मराठी के अंदर ये फिल्म है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसको माना गया है? सेम बहादुर को। किसको? सेम बहादुर को।
माणिक शाह के ऊपर ये फिल्म है। ये भी आपको देखनी चाहिए कि किस तरह से माणिक शाह का जीवन काल रहा, कैसे हमने 1971 के अंदर बांग्लादेश को अलग किया, किस तरह से इंडियन आर्मी ने अपना काम किया। ठीक है, ये आपको देखनी चाहिए, बहुत बढ़िया फिल्म है ये भी। मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब देखेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को जरूर मिलेगा। बेस्ट आपकी लोकप्रिय फिल्म, ठीक है, फेमस फिल्म, इसके लिए किसको मिला है? रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। ठीक है। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म को किसको मिला? कटल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री। पंजाबी फीचर, ये देखिए, ये जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं के अंदर, ठीक है, जो भी अपने संविधान के अंदर भाषाएं हैं, उन भाषाओं के अंदर जो भी निर्देशित फिल्म है, जो भी फिल्में बनी हैं, उन भाषाओं के अंदर दी जाती हैं। हर एक भाषा के अंदर किसी न किसी एक फिल्म को मिला है। तो वैसे पंजाबी फीचर फिल्म के लिए किसको मिला है? गोडे गोडे चा। और हिंदी फीचर फिल्म कटल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री। ठीक है, तो इतना आपके लिए ध्यान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है द केरला स्टोरी। कौन सी हो जाती है? द केरला स्टोरी। बेस्ट आपके डायरेक्टर की और सिनेमेटोग्राफी, ठीक है, बेस्ट डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी, इसके लिए किसको मिला है? द केरला स्टोरी को। सिनेमेटोग्राफर कौन थे इसमें? प्रशांतनु महापात्र, छायाकार जिसको बोल देते हैं। ठीक है, प्रशांतनु महापात्र सिनेमेटोग्राफर थे इसके। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? सुदीप्तो सेन। ठीक है, काफ़ी ये कंट्रोवर्शियल रही फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म है। ठीक है, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको रिकमेंड तो मैंने आपको 2-3 फिल्में ही की है, जैसे सैम बहादुर है, या आपकी जो अपने गिद्ध स्क्वेंजर थी, या आपकी 12वीं फेल है, ये मैंने आपको रिकमेंड की है। सबसे ज़्यादा पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? सैम बहादुर, पशु और पार्किंग। इन तीनों फिल्मों ने 3-3 पुरस्कार क्या हैं? जीते हैं। अब इसके बारे में अभी बात कर रहे थे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो ये 1969 में शुरू किया गया 1969 के अंदर शुरू किया गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कब स्टार्ट किया गया ये 1969 के अंदर, जबकि जो हमारा नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है, नेशनल फिल्म अवार्ड है, ये कब स्टार्ट किया गया? नेशनल फिल्म अवार्ड ये कब स्टार्ट हुए? 1954 के अंदर। ठीक है, कब स्टार्ट हुए? 1954 में। NFDC, ठीक है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कब स्टार्ट हुआ? 1975 में। कहाँ पे? ये मुंबई के अंदर है। ठीक है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब स्टार्ट हुए? 1969 में। सबसे पहला पुरस्कार ये किसको दिया गया? देविका रानी को। किनको दिया गया? देविका रानी को। ये आजीवन फिल्मी क्षेत्र में जो भी अपने जो सिनेमा के अंदर, भारतीय सिनेमा में जो भी उन्होंने कार्य किया है, उसके लिए दिया जाता है। ये सबसे उच्चतम सिनेमा के अंदर ये बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, अभी तक 8 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, कितने को? 8 महिलाओं को, जिनके अंदर आशा भोसले भी है, लता मंगेशकर भी है। ये अपकमिंग एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि अभी तक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपके लिए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का जो शुरू है 1969 में किया गया, निम्न में से कौन से कितने कथन सत्य हैं? 1। नंबर 2, अभी तक यह पुरस्कार 9 महिलाओं को मिल चुका है। 2022 का जो पुरस्कार है वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला। भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? 1, 2, 3, 4 सारे। 1, 2, 3, 1, 3, 4 इस तरह से ऑप्शन आपको दे देगा, जैसे आपका CT के अंदर दिए। तो आपको पता है कि अभी तक ये कितने महिलाओं को दिए गए हैं? केवल 8 महिलाओं को दिए गए हैं। तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? वहाँ से गलत हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, कितने महिलाओं को दिए गए? 8 महिलाओं को दिए गए। क्योंकि आपको पता है कि ये जो पुरस्कार है किसके साथ में दिए जाते हैं? नेशनल फिल्म अवार्ड्स के साथ में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी नेशनल फिल्म अवार्ड के पुरस्कारों की घोषणा हो गई, अभी दिए नहीं गए हैं। तो उसी के साथ में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। यह भी 2023 के लिए घोषणा हुई है। ठीक है, तो 2023 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा होनी अभी बाकी है। तो 2022 के लिए किसको दिया गया था? श्री मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। NFA के साथ ही राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार भी क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अंदर 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 लाख रुपए का क्या? नगद पुरस्कार,
एक शाल दी जाती है, एक शाल दी जाती है, और एक स्वर्ण कमल, ठीक है, गोल्डन लोटस का एक क्या दिया जाता है, पदक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक पदक दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने आपको हर एक चीज़ यहाँ से करवा दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।